अब देखिए अपने पास हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोगों ने कल देखा, ठीक है, जिससे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिप्रेजेंट करते हैं सी से, जो अपने पास होता है x प्लस सेट ऑफ y होता है, जहां फॉर ऑल x और y किसके एलिमेंट होते हैं अपने पास, सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये था अपने पास। आप जैसे अगर कोई भी नंबर लेते हैं बराबर जैसे a प्लस आइटा b ले लिया, x प्लस आइटा y ले लिया, ठीक, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, b से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास एक आता है कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्या आता है कॉम्प्लेक्स प्लेन, या उसको आर्गेन प्लेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आर्गेन प्लेन। ठीक है, यानी कि सेमिसर तल, ठीक है, सिंपल। ठीक, तो उसकी चर्चा करते हैं क्या होगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, जैसे कोई भी आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो, ठीक है, क्या लेते हो, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो। ठीक है, अब इसमें देखिए आप लोगों ने, जैसे ये क्या होता है अपने पास xy प्लेन होता है, क्या होता है xy प्लेन होता है ना। तो देखिए वो xy प्लेन में अगर हम लोग बात करें कि कॉम्प्लेक्स, प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर के संगत अपने पास क्या मिलेगा, एक ना एक यहाँ पॉइंट मिलेगा। ठीक है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ, कोई भी चीज देख लो आप लोग, प्रत्येक डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओगे तो कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा। जैसे 2 प्लस आइटा 3 2 3 पॉइंट है इसमें, 8 प्लस आइटा 9 यानी 8 9 पॉइंट इसमें मिलेगा। यानी कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के संगत यहाँ पर क्या मिलेगा, एक ना एक पॉइंट मिलेगा। यानी कि अगर जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और ये जो प्लेन है इसके मध्य क्या है, 1 1 कोरेस्पॉन्ड है, क्या है 1 1 कोरेस्पॉन्ड है। ठीक है, यानी कि 1 1 कोरेस्पॉन्ड, इसका मतलब क्या होता है अपने पास कि यहाँ जो डिफरेंट एलिमेंट है उसकी इमेज इसके संगत यहाँ पॉइंट क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा सी की 2 पॉइंट के सेम यहाँ पॉइंट मिल जाए, कभी नहीं होगा। डिफरेंट नंबर उठाओगे तो डिफरेंट पॉइंट मिलेगा। यानी कि 1 1 हो गया ना, 1 1 का ये मतलब होता है अपने पास। ठीक है, तो ये 1 1 कोरेस्पॉन्ड होता है किसके मध्य, सी के मध्य और इस प्लेन के मध्य। तो इसी प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, या इसको आर्गेन प्लेन कहते हैं, या इसे जेड प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेड प्लेन, या इसी को डब्ल्यू प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डब्ल्यू प्लेन। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखोगे कि अपने पास ये सब चीजें होगी। यहाँ पे कोई डाउट किसी बच्चे को, सिंगल बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेन प्लेन या कुछ तो आप लोग इस तरह से इनको डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर जैसे z बराबर x प्लस आइटा y मान लिया, a प्लस आइटा b मान लो, ठीक है, तो z बार यानी ये क्या कहलाता है, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कहलाता है। तो क्या होता है, z माइनस आइटा y होता है। यानी जहां आइटा दिखाई दे रही उसको जगह क्या रिप्लेस करते हैं, माइनस आइटा रिप्लेस करते हैं, बस। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट देख लिया, इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने मॉडुलस भी देखा था, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ क्या चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, मॉडुलस का मतलब क्या होता है अपने पास कि अगर जैसे z बराबर अपने पास x प्लस आइटा y दिया है, तो मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, इस तरह से जो क्या होता है अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट किसी को, सिंगल बच्चे को नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो। एक इसमें प्रॉपर्टी होती है मोड ऑफ z, सॉरी z बार जो क्या होता है, मोड ऑफ z स्क्वायर होता है। ठीक है, ये अपने पास एक याद रखना कि ये हर जगह हम लोग काम लेंगे। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी अपने पास आती जाएगी, ठीक है, वो हम लोग साथ साथ लिखते जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अपने आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड भी पढ़ा था, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, वो क्या था अपने पास, थीटा से डिनोट किया था आपने, इसको क्या किया था, tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, इसको आर्गुमेंट ऑफ z से लिखते हैं। ठीक है, या एम्पलीट्यूड ऑफ z भी लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने कल काम किया था इसका। ठीक है, आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इन्हीं चीजों में। ठीक है, और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ना आर्गुमेंट की, जैसे मान लीजिए आपको ये दे दें कि आर्गुमेंट ऑफ z1 z2, तो ये एक तरह से आप ध्यान रखें, रेफरेंस लॉगरिथम होता है ना, वैसे ही कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे log a b का मान क्या था, log a प्लस log b होता है, वैसे ही क्या होगा यहाँ पे, उसी तरह से ही काम करेगा। log आर्गुमेंट ऑफ z1 आर्गुमेंट ऑफ z2, z1 अपॉन z2 होता है, तो क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। ठीक है, तो उसी तरह ये व्यवहार करेगा। ठीक है, जितनी प्रॉपर्टी हमें जरूरी होगी ज्यादा हम लोग वहां उसकी डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, ज्यादातर अपने पास आर्गुमेंट के लिए मैंने कल आपको बोला था, याद आ रहा है कि कुछ इस तरह से उसी पे बेस काम करेंगे हम लोगों को, और ज्यादा काम नहीं थीटा। तो नीचे वाला क्या होगा, जैसे इसका माइनस थीटा, ये अपने पास पाई माइनस थीटा, तो ये क्या रहेगा माइनस पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये x एक्सिस से ये y, ये अपना पास क्या ओरिजिन या पोल कह सकते हैं इसको। तो ये सब चीजें याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। याद इसको साफ कर दीजिए। यस सर।
शुरुआत करते हैं कुछ आगे और चीजों की, ठीक है। यहाँ तक हमारी पूरी कंटिन्यू चर्चा हो चुकी थी कल, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े तो जैसे अगर अपने पास यहाँ पर बात करें, जैसे ये पॉइंट ले लें कुछ भी, जैसे इसको एक्स वाई कह लें, या एक्स वाई क्या होता है, एक्स प्लस आइटा वाई होता है, ठीक है। इसी में अपने पास पोलर फॉर्म में ले तो क्या लिख सकते हैं, आर थीटा, ठीक है। हाँ, जिसमें से अपने पास ये जो डिस्टेंस है यहाँ वाली, ये क्या एक्स है, ये क्या वाई, और ये अपने पास अगर पोलर फॉर्म में ले तो ये थीटा, ये क्या आर है, ठीक है। कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं। अगर इसको पी पॉइंट कर दो, ठीक है, पी पॉइंट हो गया ये। अब अपने पास पता है कि x बराबर क्या होता है, रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, x बराबर कोऑर्डिनेट्स में अगर देखें, ठीक है, तो x बराबर r cos थीटा, y बराबर क्या होता है r sin थीटा। ये से आप लोगों ने फाइंड किया था, r स्क्वायर बराबर क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जो क्या होता है मॉड ऑफ z स्क्वायर होता है ना। कोई डाउट किसी को? थीटा बराबर जो अपने पास होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन x, वो भी यहीं से आया था अपने पास। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना। अब जो अगर कोई भी नंबर ले हम लोग जब, ठीक है, तो इसको अगर पोलर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा, आर इक्वल आइट ऑफ थीटा होता है। ये क्या होता है, z बराबर कैसे लिखते हैं इसको, आर इक्वल आइट ऑफ थीटा से लिखते हैं, जहां आर इक्वल आइट ऑफ थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखोगे आप लोग, ठीक है। अब अगर जैसे आपको कह दे कि 1 प्लस आइटा है, ठीक है, क्या चीज z बराबर 1 प्लस आइटा दे दिया आपको, ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिख पाओगे इसको, ये इसकी क्या अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है, क्या चीज पोलर फॉर्म इसका नोटेशन है, ठीक। अगर 1 प्लस आइटा दे देते पहले क्या फाइंड करोगे आप लोग, r और थीटा को मान फाइंड कर लो, ठीक है। z बराबर अगर आपको ये दिए, सिंस r बराबर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है ना, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। या x की जगह क्या है बताओ मुझे, x की जगह, अच्छा वो सीधा रियल नंबर कौन सा है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y क्या है अपने पास इमेजिनरी जो नंबर है, ठीक है, उसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, ये भी, ठीक है। आइटा का जो गुणांक होता है ना कोएफिशिएंट, वो लिया जाता है, जैसे 1 प्लस 2 आइटा है तो x क्या 1 y के होता है, ठीक। तो ये हो गया, ये अपने पास क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। थीटा बराबर देखो आपको क्या आएगा, tan इनवर्स। अब एक बात बताओ, ये कौन से कोऑर्डिनेट में है 1 प्लस आइटा पहले में, तो थीटा अपने पास सीधा रहेगा, थीटा एक रहेगा, तो y अपॉन x यानी 1 अपॉन 1, tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, पाई बाई 4, ठीक है। सो जो z है वो देखो r, ठीक है, r की जगह क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्या चीज आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 2, cos थीटा का मान क्या है, पाई बाई 4 प्लस आइटा sin क्या आ गया, पाई बाई 4, ठीक है। अगर आप लोग देखना चाहो ना तो इसको देख सकते हो कि ये चीज है ना 1 प्लस आइटा, ये कैसे देखिएगा, z बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना, अच्छा cos पाई बाई 4 का मान क्या होता है, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आइटा sin पाई बाई 4 का मान क्या होता है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मिला के कैंसिल आउट, क्या बच गया 1 प्लस आइटा, ये आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखोगे आप बच्चे लोग। अब आगे शुरुआत करते हैं। मेरी वाली दी कौन सी दे रहे हो बस। तो ये चीजें, ठीक। अब आपको स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन पढ़ा देते हैं एक बार, ठीक है, इसके बाद हम लोग और शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन देखते हैं, क्या देखें, स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि सम्मिश्र संख्याओं का, सम्मिश्र संख्याओं का क्या देखा आपने, त्रिविमीय प्रक्षेप। तो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आप लोग एक काम करना, इस टोटल को थ्योरी है वो बुक से पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन क्या होता है अपने पास, जैसे हम लोग एक चीज देखें कि जैसे अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, क्या चीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स है अपने पास, उनको हम लोग जो गोला होता है, स्फीयर होता है, उसके ऊपर हम लोग उसको क्या
डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग सी को 1 1 कोरेस्पोंडेंस किसकी दिखाया था, प्लेन की दिखाया था, ठीक है। अब हम लोग ये काम करेंगे प्लेन से, यानी कोई भी एक्सवाई प्लेन होगा उससे क्या हम लोग यहाँ पे अगर कोई स्फीयर ले लें 3D में, तो उसका प्रत्येक पॉइंट है उसके संगत यहाँ पर पॉइंट मिलते रहेंगे, डिफरेंट पॉइंट के संगत डिफरेंट, ठीक है। अब स्फीयर है तो वो क्या हुआ, गोलाकार आकृति में होगा तो बहुत सारे नंबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ के प्रत्येक पॉइंट के संगत यहाँ डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे क्या, ठीक है। तो यहाँ जैसे कोई पॉइंट है, यहाँ इसके संगत अलग, यहाँ अलग पॉइंट के अलग, ठीक है, अलग पॉइंट अलग किया जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो वो अपने को प्रक्षेप इसी को बोलते हैं, प्रोजेक्शन, ठीक है। यानी कि यहाँ से कोई चीज है उसकी हम लोग यहाँ पर प्रक्षेप करें तो उसके संग डिफरेंट पॉइंट्स के संग हम लोग डिफरेंट यहाँ पर पॉइंट मिलने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर लें एक, जैसे ये अपने पास क्या स्फीयर है, ठीक है। अब इसमें हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ, ठीक है। ये स्फीयर का मान लेते हैं, जैसे नॉर्थ पोल है, ये कौन सा साउथ पोल है, ठीक है। ये अपने पास जो है वो जेड एक्सिस मान लीजिए, कौन सी जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या होगी एक्स एक्सिस और यहाँ क्या होगी जस्ट इसकी वाई एक्सिस, ठीक है। ये इसका मान लीजिए सेंटर और मान लीजिए, ठीक है। अब ये जो है वो क्या है अपने पास यूनिट स्फीयर है, जिसको एस डैश नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे एस डैश। एस डैश अपने पास क्या यूनिट स्फीयर है, यानी कि यूनिट स्फीयर का मतलब अपने पास क्या होगा कि जैसे स्फीयर का इक्वेशन क्या होती है याद है कि अगर उसका से अपने पास सेंटर 0 0 0 है तो इसका आपने पढ़ा होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। बराबर क्या होता है इसकी रेडियस जो भी होती है, जैसे r स्क्वायर, ठीक है। या इसका रेडियस यहाँ पर यूनिट रेडियस का ले लें तो r का मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। अब ठीक है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको कि s डैश है, s डैश पे कोई भी पॉइंट हम रैंडमली कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z लेंगे तो इसका समीकरण क्या आ जाएगा बराबर 1 आ जाएगी कि नहीं। यूनिट रेडियस का हम लोग स्फीयर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों अपने पास x y x इस साइड में y इस साइड में, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं सेंटर से x y प्लेन गुजार देते हैं, क्या कर देते हैं x y प्लेन गुजार देंगे यहाँ से, ठीक है बच्चों। ये प्लेन आ गया, ये x y प्लेन है यानी कि x y तल में। अब जैसे मान लीजिए अपने पास z एक्सिस ये जो कोण की घड़ी प्लेन होती है वो, ठीक है। x y प्लेन कौन सा है अपना जो ऊपर से नीचे, ठीक है। ये किस में आएगा अपने पास एक्स वाई प्लेन में आएगा, ठीक है। अब इसको नाम दे देंगे हम लोग क्या पाई प्लेन, क्या नाम देंगे पाई प्लेन, ठीक है। अब एक काम करते हैं ये नॉर्थ पोल है ना यहाँ से, ठीक है, हम लोग कोई भी एक पॉइंट लेते हैं किस पे एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं हम लोग ए, क्या नाम दे देंगे ए। अब एक्स वाई प्लेन में तो जेड कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिक इसका क्या हो जाएगा 0। अगर एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्स को जेड कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 0। और x और y यहाँ x और y की कोऑर्डिनेट मान लेते हैं स्मॉल x स्मॉल y, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब नॉर्थ पोल को इस पॉइंट से मिला दो, ठीक है, नॉर्थ पोल को क्या करते हैं इस पॉइंट से मिला दो, ठीक है, मिला दिए। अब एक बात तो जैसे अगर यहाँ पर आप बात करते हो कोने की, ठीक है, कोने की अगर बात करते हैं यहाँ पर मान लीजिए बहुत बड़ा गोला रखा हुआ है, ठीक है, और पाइपलाइन इस तरह से, तो गोले की रेडियस मान लीजिए यहाँ तक आ रहा है, वो रेडियस की क्या यहाँ तक है, ठीक है। ये अपना पाइप प्लेन जा रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं बाहर की साइड में, ठीक है, जस्ट गोले की क्या बाहर की साइड में, ठीक है, अगर वहां से आप मिलाओगे तो बताओ अगर सीधी लाइन खींचो तो एक ना एक पॉइंट होगा ना जहां वो लाइन गोले को टच करेगी, होगी कि नहीं होगी, कि वो इसको टच करके आएगी। तो मान लीजिए वो अब अपने को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि वो क्या है ए डैश पॉइंट है, ठीक है, जिसकी कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड, ठीक है। ये जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड है वो क्या होगा जहां से वो क्रॉस करके आ रहे गोले को जहां टच करेगी वहां उस पॉइंट की निर्देशांक है, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों में होगा ये, ठीक है। तो ये चीज आ गया ना, इसलिए यहाँ पर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड दिया, क्योंकि रैंडम पॉइंट है किस पे स्फीयर पे, ठीक है, तो स्फीयर का इक्वेशन ये दिया। अब एक बात बताओ बच्चों आप मुझे, अगर जैसे हम लोग गोले की बात ले रहे हैं, जिस प्लेन बहुत लंबा गोला अपना यहीं तक आ रहा है यूनिट रेडियस का, इसके बाद ले रहे हैं, तो वो अगर नॉर्थ पोल जिस गेट का वो कोना है उससे देख लें, ठीक है, अगर वहां से यहाँ लेके आओगे तो गोला का ऊपरी वाली भाग है ना, नीचे आधा तो नीचे ही है इसकी, क्योंकि इससे ऊपर क्या है आधे भाग है, आधा भाग क्या है गोले का नीचे है ना, समझ में आ रही है नहीं बात, ठीक है, आधा भाग। तो अगर यहाँ पर आप बाहर की साइड में ले रहे हो गोले की क्या है जस्ट बाहर की साइड प्लेन पे कोई पॉइंट ले रहे हो, तो ये ऊपरी अर्ध भाग में देखो ऊपर का जो अर्ध भाग है, ठीक है, उस पे टच कर रहा है ना, वो एडिस पॉइंट कहाँ है गोले के ऊपरी अर्ध भाग में रहेगा, यानी ऊपर जो आधा भाग है, ठीक है, जस्ट उसी में, ठीक है। अगर हम लोग जैसे यहाँ तक वो अपने पास क्या आ रहा है स्फीयर आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ प्लेन तो पूरा अंदर भी जा रहा है ना अंदर। अब अगर यहाँ कोई पॉइंट ले लें, जैसे मैंने यहाँ ले लिया ए पॉइंट,
तो अगर उसको अंदर से मिलाओगे, ठीक है, तो बताओ वो टच कहाँ करेगा, निचले अर्ध भाग में करेगा। जैसे हमने यहाँ ले लिया वो पॉइंट, ठीक है, प्लेन पे। अब अगर उससे उसको मिलाओगे तो गोला कहीं नहीं आया जहाँ टच करेगा, ठीक है, लेकिन इस टाइम पर और नीचे जाओगे तब वो कहीं ना कहीं नीचे टच करेगा, ठीक है, यानी वो यहाँ पर टच करेगा उस टाइम ए डैश पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा, यानी निचले अर्ध भाग में होगा, ठीक। मतलब क्या रहा कि अगर एक पॉइंट आप लोग इस स्फीयर से बाहर लेते हो तो जो ए डैश पॉइंट है वो क्या होगा, गोले के ऊपरी अर्ध भाग में होगा, ठीक है। फिर वो तो टेंजेंट बन जाना चाहिए, पर ये तो अंदर से जा रहा है। हाँ, अंदर जाके तो कहीं नहीं टच, ये नहीं, वो वाला वो टेंजेंट होना चाहिए ना, वो तो ऊपर से जब बाहर ले रहे तो ऊपर से टच होना चाहिए। अंदर से ही आएगा, किस बात करते हो आप? अगर यहाँ से ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, वहां से यहाँ जाओ तो गोला ये थोड़ी है कि इस तरह से गोलाई में आएगा, तो गोलाई में आएगा तो अगर हम लोग जैसे यहाँ गोलाई इस तरह अगर स्पर्श करके जाओगे तो ऊपर एन स्पर्श करके तो तब जाएगा ना, तो पॉइंट यहाँ पे लेते तब ये स्पर्श करेगा, अब तो कहीं ना कहीं कटी करेगा ये, ठीक। तो ये पॉइंट वो अगर प्लेन के बाहर है, कहाँ पे, प्लेन के बाहर, सॉरी स्फीयर के बाहर प्लेन पे, ठीक है, तब तो ए डैश पॉइंट क्या होगा, ऊपरी अर्ध भाग में होगा स्फीयर के, ठीक है। अगर ए पॉइंट है वो क्या है, इस स्फीयर के अंदर है, तो वो क्या होगा, निचले अर्ध भाग में होगा। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? अच्छा, ये नॉर्थ पोल है, किस पे, जेड एक्सिस पे, तो जेड एक्सिस पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, 0 0। अन क्या है अपने पास, जेड एक्सिस पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 0। और ये सर्किल है किस रेडियस का, 1 रेडियस का, तो यहाँ जो लेंथ होगी ये क्या होगी, हमेशा 1 रहेगी, क्योंकि रेडियस में नहीं, तो ये चीज यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब देखो आप लोग, सिंस जो अपने पास n है, n के कोऑर्डिनेट कौन से, 0 0 1, ठीक है। a है, a के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, x y z, एंड a डैश है, a डैश की कोऑर्डिनेट क्या है, स्मॉल x स्मॉल y, और क्या है 0, ठीक है। आर कोलिनियर, क्या चीज है, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब सरेख, एक ही रेखा पे, एक ही रेखा पे, तो इनको जोड़ने वाली जो लाइन है उसका इक्वेशन देखते हैं। सो ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की जो समीकरण है वो बताएं कि क्या होगा। पहले इन दोनों का देखो रेशियो क्या रहेगा, याद आ रहा है क्या, लाइन की इक्वेशन क्या होता है, x माइनस 0 बटे क्या आएगा, इसकी कोऑर्डिनेट x माइनस वापस अंक की कोऑर्डिनेट 0, ठीक है, बराबर आना चाहिए किसके, y माइनस 0, कैपिटल में ऊपर वाले, निचला क्या है y माइनस 0, बराबर क्या आएगा z माइनस 1 बटे क्या आएगा 0 माइनस 1, ठीक है। ये रेशियो बराबर रहेंगे, मान लीजिए किसी नंबर क्या है k के बराबर आ गए, ये सारे तीन बराबर है और किस नंबर के बराबर है k के। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, यहाँ तक डाउट नहीं है। देखो कैपिटल x अपॉन स्मॉल x बराबर कैपिटल y अपॉन स्मॉल y, z माइनस 1 अपॉन क्या है माइनस 1 बराबर क्या आ गया k। यहाँ से कैपिटल x बराबर बताओ क्या आएगा, स्मॉल के x आ गया कि नहीं, कैपिटल y बराबर बताओ क्या आ जाएगा, स्मॉल के y, और कैपिटल z बराबर बताओ 1 माइनस k हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का 1 माइनस का 1 इस साइड में प्लस 1 हो जाएगा और माइनस के है ये, बताओ ये आ गया कि नहीं। सो तो इस केस में मुझे बताओ अपने पास, ठीक है। अब चलो यहाँ तक अपनी बात हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। अब जो x y z है ये किस काम पे, ये जो पॉइंट लिया आपने a डैश x y z, ये क्या है, इस पे नहीं है क्या, स्फीयर पे, ठीक है। सिंस a डैश इज ऑन द स्फीयर, कहां पे, स्फीयर पे, सो ये क्या करेगा, जो स्फीयर, ये जो पॉइंट है x y z, ये क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। इसको अगर एक नंबर कहते हैं, ठीक है। सो ऑन द स्फीयर थोड़ी है, इन द स्फीयर है, ऑन द स्फीयर है, तो ऑन होने से तो फिर टेंजेंट बन जाएगा ना। अरे तो भी ये अगर टच करके जहां भी आएगा, ठीक है, वो इन थोड़ी बोलेंगे इसको, ये बताओ अगर टच करके आ रहा है, ठीक है, तो कहां रहेगा ये, उसको क्रॉस करके तो आएगा। ये एड्रेस यहाँ पर नहीं है, इसको वैसे समझा दो सर, ये एड्रेस वहाँ पर है, ए के पास में अगर जो इस तरह स्पेयर से बटे जैसे आप लोगों ने वो फुटबॉल देखी ना, फुटबॉल के अंदर से आप है ना कोई किला एक साइड से एक दूसरी साइड में क्रॉस करो, तो वो दूसरी साइड क्रॉस करेगा ना, उस पॉइंट को होता है। ठीक है, वो पॉइंट है यहाँ, ठीक है। तो ये चीज आ गई ना, सो इट इज सेटिस्फाई, क्या करेगा, इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए 1, x का मान रख दो क्या आएगा, कैपिटल X बराबर क्या है kx का स्क्वायर प्लस कैपिटल Y बराबर ky का स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का स्क्वायर, और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 1, ये होना चाहिए, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ गया कि सब बातें? बताओ, नोट कर लिया यहाँ तक? तो यहाँ तक ये समझ में आ गया कि आपने इक्वेशन फर्स्ट में ये सब वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है? अब इनको सोल्व कर लो आप लोग, जैसे सॉल्यूशन करोगे इनका क्या आ जाएगा अपने पास, देखिए बताओ क्या आ जाएगा। के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 1 माइनस 2 प्लस क्या आ जाएगा के स्क्वायर बराबर क्या 1, ठीक है? अब यहाँ से देखिए के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जैसे के स्क्वायर कॉमन लो तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर, और यहाँ से जैसे के स्क्वायर कॉमन लेके आओगे 1, ठीक है? और माइनस क्या आ गया यहाँ पे, तो के 1 से 1 इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है? 1 को इस साइड में भेजें 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से के कॉमन ले लीजिए, के कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, के ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, ठीक है? बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है? अब के 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि के क्या है नॉन जीरो, क्योंकि के 0 हो गया तो यहाँ से सारा सिस्टम ही अपना, ठीक है? तो के 0 होगा नहीं तो इसका मतलब 0 कौन होगा, फिर अंदर ये सिस्टम 0 होगा, यानी के ऑफ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बराबर क्या होगा 0। यहाँ से बताइए आप लोग क्या आ जाएगा, के का मान माइनस 2 इस साइड में भेज दो प्लस 2 हो जाएगा, और ये गुणा में तो क्या आ जाएगा संख्या डिवाइड में, तो के का मान ये आ गया, क्या आ गया के का मान अपने पास ये चीज आ चुकी है। देन देखो देन जो अपने पास x था वो क्या था, के x था, क्या था के x था, x कैपिटल x का मान क्या था के x आया था, ये आया था ना, तो के का मान क्या है 2 अपॉन क्या है स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 और इनटू x। इसी तरह क्या आ जाएगा y कैपिटल y क्या आ जाएगा तो 2y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह कैपिटल z बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस ये करना है, क्या चीज करनी है अपने को 1 माइनस के करना है, ठीक है? तो 1 माइनस के जैसे ही करोगे ना आप लोग तो क्या आ जाएगा अपने पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 बट्टे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है? आप करके देख लेना 1 माइनस के की जगह क्या रख देना, ये वैल्यू पुट कर देना, ठीक है? तो ये चीज अपने पास हो जाएगी। तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत आएगी किसी को? सो ठीक है, सो जो अपने पास एक कोऑर्डिनेट था a डैश वो क्या था x y z था, तो x y z की वैल्यू पुट हो जाएगी 2x अपॉन, अच्छा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके बराबर होता है, अगर आपने ये लिखा है, ठीक है? तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप लोग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है? r स्क्वायर या फिर कहीं तो मोड ऑफ z स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं मोड ऑफ z स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है? इसी तरह कैपिटल Y की मान क्या है 2y अपॉन मोड ऑफ z स्क्वायर प्लस 1, और इसी तरह कैपिटल Z बराबर मान क्या आ जाएगा मोड ऑफ z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या है मोड ऑफ z स्क्वायर प्लस 1। बताइए कोई दिक्कत किसी को? तो अपने पास a डैश के कोऑर्डिनेट आ गए कि नहीं आ गए? यहाँ पे किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है बच्चों? अब अगर a की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने पड़े तो क्या करोगे बताओ, ठीक है? यानी कि समतल पे कोई भी पॉइंट इस प्लेन पे उसके आपको अगर इन जनरल आपको कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z में लेके आना पड़े तो क्या करोगे, ठीक है? ये जो कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z है ना, ये किसी अपने पास कोऑर्डिनेट है जहां पर आप लोगों को जो अपना नॉर्थ पोल है और जो प्लेन पे जो पॉइंट है वो जहां अपने को घोड़े को टच करेगा उस पॉइंट की क्या अपने पास कोऑर्डिनेट्स है, वो अपने पास x y z दिए होंगे, ठीक है? वो वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो अपने पास वो बता देगा कि आपको टच कहां पे करेगा, यानी a डैश पॉइंट की क्या फाइंड आउट कर दे वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके बता देगा, ठीक है? जैसे यहाँ 2 4 0 होता तो यहाँ 2 into 2 आ जाता, बटे ये मोड फाइंड कर लेते इस तरह से, ठीक है? जैसे यहाँ आगे निर्देशांक मान लो 2 to 0 दे दिया आपको, ठीक है? तो बताओ कि a डैश क्या होगा, तो a डैश आप बता सकते हो ना, a डैश बराबर क्या आएगा x का मान क्या है 2, तो 2 into 2 कितना आ गया 4। अच्छा मोड ऑफ z स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर ये x ये y ये, तो क्या आ जाएगा 4 + 4 बराबर क्या आ जाएगा मोड ऑफ z स्क्वायर, यानी कितना आ गया 8, तो 8 + 1 कितना आ जाएगा 9। इसी तरह वो क्या आ जाएगा 4/9, और वो कितना आ जाता अपने पास 8 - 1 7 बटे 9, 7 हां तो ये 8 ना, तो 8 - 1, ठीक? तो ये चीज बताओ कोई दिक्कत किसी में? अच्छा चलो ये काम तो हो गया, मिटा दें सर, ठीक है? कैपिटल x बराबर क्या आया था kx, और कैपिटल y बराबर अपने पास क्या आया था ky, और कैपिटल z बराबर क्या आया था अपने पास 1 - k, है ना? अब बताओ यहां से आप लोग स्मॉल x बराबर क्या आ जाएगा कैपिटल x अपॉन k, और स्मॉल y बराबर क्या आ जाएगा कैपिटल y अपॉन k। अब सिंस k किसके बराबर है, यहां से देखो
z बराबर क्या 1 माइनस के, तो k बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस z, कोई दिक्कत, कैपिटल में ये सारे, सो ठीक है। सो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से x अपॉन 1 माइनस z, और y बराबर क्या आ जाएगा y अपॉन 1 माइनस z। सो ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ a की कोऑर्डिनेट क्या थे अपने पास x y 0 थे, ठीक है, यानी कि उसको ये लिख सकते हैं। अब अगर बाय चांस आपको यहाँ कोई पॉइंट दिया होता, ठीक है, आपको उसके संगत पूछता है प्लेन पे बताओ कि वो कहाँ पे होगा, कोऑर्डिनेट बताओ उस पॉइंट के, तो यहाँ से कैपिटल x कैपिटल y और z के मान रख करके आप लोग किस फाइंड कर सकते हो, एक ही कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे अपने पास कि जो एक इस ये का कौन सा है, जो पाई प्लेन है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन ले रहे हैं, कौन सा है कॉम्प्लेक्स, तो इसके संगत बताओ डिफरेंट जो पॉइंट लोगे x y और 0 के, तो उसके संगत ये मान भी क्या मिलेंगे, हमेशा डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। यानी जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे ऊपर आते जाएंगे तो ये पॉइंट क्या रहेंगे, डिफरेंट होते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अंदर की लोगे तो अंदर नीचे की ओर डिफरेंट पॉइंट्स आते जाएंगे, है ना। तो इसमें बताओ प्रत्येक पॉइंट के संगत अपने को 1 1 कोरेस्पोंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी डिफरेंट एलिमेंट के संगत डिफरेंट यहाँ गोले पे पॉइंट होगा, ठीक है, स्क्वायर पे ये होगा। अगर यहाँ पे अगर अपन लोग देखें कि जैसे अन जो पॉइंट है, ठीक है, इसके संगत देखें तो अपने पास इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ तक आप लोग लंबा ले जाओ तो यहाँ मिल जाएगा पॉइंट यहाँ यहाँ, लेकिन इस पॉइंट के लिए पर्टिकुलर क्या लेना पड़ेगा, तब अपने को क्या करना पड़ेगा, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है ना सी, उसमें क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे कौन सा इनफाइनाइट, क्या कर देंगे इनफाइनाइट, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले के संगत क्या ऐड कर देंगे माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। जैसे इनफाइनाइट ऐड किया सी में कौन सा नंबर ऐड किया इनफाइनाइट, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्या बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, विस्तारित सम्मिश्र समतल, सॉरी कॉम्प्लेक्स प्लेन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है सी होता है इसका सेट, अगर इनफाइनाइट जोड़ दिया तो इसको क्या बोलेंगे एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे ये इंक्लूड कर देंगे तो इसके संगत भी अपने पास क्या होगा पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 पॉइंट किसका होगा, ये n वाला इनफाइनाइट की इमेज में आ जाएगा वहां से, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई क्या आपको, ये अपना क्या था स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन था किसका कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, यानी कि गोले पे हम लोग देख रहे थे सारा काम कि किस तरह से क्या होगा, ठीक है। तो आपने पहले में देखा कॉम्प्लेक्स नंबर के संगत अपने पास प्लेन में क्या मिल रहा था 1 1 कोरेस्पोंड मिल रहा था, दूसरा कॉम्प्लेक्स प्लेन से किसमें 1 1 कोरेस्पोंड मिल गया स्फीयर पे, ठीक है। तो देखो कितनी अच्छी चीज मिल रही है, इनको कंपेयर किया लो, सी से अपने पास क्या आया था इसमें आया था xy प्लेन में, और xy प्लेन से किसमें आ गया अब अपने पास स्फीयर में आ गया, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोग।